तो अच्छा मुझे देना कॉपी अभी। और ये पीछे की है ना, बंद कर देना, कर दो। बराबर बराबर के हाँ, और रिमोट को वन पे कर दो, वहीं से वन वन दबा दो बस। लाइट जलाना, बल्कि यार लाइट तो जलानी पड़ेगी, पर्दे हटा दो। हाँ, मशी। पर्दा हटाना, पर्दा हटाओ। अलैक्म। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को मद्देनजर रखेंगे कि ये जो बंद भी करो दरवाजा। काइंडली सब अपने आप को म्यूट कर दें अनटिल अनलेस। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन करवा दें अपना कि क्या आपका बैकग्राउंड है, ताकि मुझे पता हो।
कोई सवाल करने? हमारी अंडरस्टैंडिंग है। तो वकास हमीद का पहले से नाम आ रहा है मेरे पास, तो वकास हमीद थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा। वकास हमीद, आपको आवाज आ रही है मेरी? अरे, मैं ऑडिबल हूँ? भाई जवाब दें, मैं बारी बारी से पूछना चाह रहा हूँ कौन क्या करता है, कोई जवाब देना तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मैं सर। यार, एक मिनट इमरान साहब, एक मिनट। वकास हमीद साहब से मैं स्टार्ट करवाया था ताकि वो। सर जी लग रहा है इमरान भाई। वकास हमीद साहब लग रहा है है नहीं ऑनलाइन, तो है हाँ, लेकिन माइट भी, पता नहीं माइट भी। हाँ। अच्छा सर मैं एफसी हूँ, एसीसी हूँ बेसिकली। ग्रेट। 2015 में मैंने क्वालिफाई किया था। तो माशाल्लाह। मेरा मेरा ताल्लुक वैसे मेरी इंटर्नशिप और मेरा एक टाइम पीरियड ही वाई में गुजरा है वॉटफोर्ड सदादेर में। तो बस ये मेरा इंट्रोडक्शन है सर, छोटा सा। राइट नो एसएपी यूज कर रहे हैं? सर एसएपी यूज किया हुआ है, पहले किया था। अभी फिलहाल ईआरपी यूज कर रहा था, लेकिन वो भी अभी क्योंकि मेरी साइरस अकाउंटिंग एक कंपनी खोली है, अभी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। उसमें क्विक बुक्स ही चल रहा है अभी, उसमें कैसे नहीं डील कर रहे हैं हम लोग। ग्रेट। कराची से ही हैं आप? कराची से ही? जी सर, कराची से। ग्रेट। नुमान अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या है भाई? जी अल्लाह का सर शुक्र है सर। सर मेरा ताल्लुक एक छोटे से बिजनेस से था। शादी हॉल एक रन करता था, लेकिन वो माशाल्लाह। शादी हॉल ज़रा इंक्रोचमेंट में आ गया, तो वो बिज़नेस मेरा वाइंड अप हो गया। और अल्लाह उस पाक। पे जो भी हम काम करते थे एक्सेल एक्सेल पे करते थे। आईटी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक अच्छी जॉब हासिल करने के लिए ये स्टेप को मैं सीखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं एक अच्छी जॉब कर सकूँ। क्वालिफिकेशन क्या है भाई मेरे? सर ग्रेजुएट है, कॉमर्स बीकॉम। अल्लाह पाक आसानी पैदा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ, अली असगर साहब। वालेकुम सर, आवाज आ रही है आपको? जी भाई, अली रजा, आवाज आ रही है? अली रजा सर, मैंने एमएस किया हुआ है फाइनेंस में। और माशाल्लाह से। मैं कोई गुज़श्ता 14 साल से गवर्नमेंट के साथ एक मिडिल मैनेजमेंट की पोजीशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। और इसका हमारे पास तो यूज़ नहीं है, लेकिन हमारे कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें यूज़ हो रहा है। और मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसको सीख के ज़रा कुछ और और आप एक्सेंट से मुझे इस्लामाबाद से लग रहे नहीं सर, मैं सिंध से ही हूँ, मेरा ताल्लुक कराची से ही है। लेकिन मैं अब 15 साल से अब यहीं के हो गए हैं हम भी। हैं। बेहतरीन। सर जी मुजम्मिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। सर मेरा ताल्लुक है एबटाबाद से। माशाल्लाह। मैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के नाम से, एज ए अकाउंटेंट ना। तो वहाँ पे अभी शुरू की है इन्होंने ईआरपी सिस्टम ना। तो उसके भी नई नई इंस्टॉलमेंट हुई है, तो थोड़ा बहुत ट्रेनिंग हुई है। तो इस हवाले से मैंने जो है इधर सैप को सीखना चाह रहा हूँ, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको अच्छी तरह समझ सकूँ, इसके ऊपर काम कर सकूँ। बहुत शुक्रिया, बेहतरीन। मानूर बेग। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सर सलाम। मैं अभी बीबीए फोर्थ सेमेस्टर DHSFI यूनिवर्सिटी, और मुझे सैप करना है। इसके बाद मैं 1 साल तक इसकी इंटर्नशिप वगैरह इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करूंगी। उसके बाद मुझे MBA के लिए बाहर जाना है। तो मेरे पास एक स्किल होनी चाहिए ताकि फिर मुझे वहां जाके जॉब के लिए प्रॉब्लम ना हो। ग्रेट। थैंक यू। महविश अमीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैडम। सर एमफिल फाइनेंस कर रही हूँ लास्ट सेमेस्टर में। सर MBA अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में पहले भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कर चुकी हूँ, लेकिन सैप करने का जस्ट रीज़न यही है कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को जॉब मिल सके एंड देन बाहर मूव करना है आउट ऑफ कंट्री। तो इसलिए एक स्किल के अच्छा, लिए ये ऐसे भी करना चाहिए। ऐसे भी क्यों है सबका? बहुत से और ओरेकल भी मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स भी मौजूद है मार्केट में। जी जी। तो व्हाई यू गाइस आर गोइंग टू लर्न एसएपी ओनली? सर SAP की सर वर्क ज़्यादा है। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, मलेशिया की कंट्री में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर SAP यूज हो रहा है। अब फाइनेंस के अंदर सर अगर इसके अंदर कमांड आ जाती है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी सैलरी पे जॉब मिल जाती है। That's the reason. सही। थैंक यू। सैयद साहब। जी सैयद साहब जो भी है। हबीब सरवर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। जी मैं बेसिकली नात वज़ीरिस्तान से हूँ, फाटा। और माशाल्लाह भाई। मेरा क्वालिफिकेशन है वो BS कॉमर्स में है और 7th सेमेस्टर में हूँ अभी, तो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर से। ग्रेट। और मैं ऑलरेडी एक क्विक बुक डिस्ट्राप पर सर्टिफिकेट हासिल कर चुका हूँ। इसमें मैंने प्रैक्टिस भी किया हुआ है फ्रीलांस के तौर पर। कहाँ पे किया हुआ? क्विक बुक पे मैंने फ्रीलांस पे बुक कीपिंग का काम किया हुआ है। ओके। ग्रेट भाई ग्रेट। बजाज साहब। जी बजाज साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बजाज साहब थोड़ा इंट्रो ले रहा हूँ मैं सबसे, तो उसी के लिए मैं आपके लिए वॉइस कर रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही, काइंडली बोलिए। अच्छा जी। कामरान आलम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी भाई वालेकुम सलाम। सर एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा ACCA है, मैं इसी से क्वालिफाइड हूँ माशाल्लाह। 2022 में। अरे माशाल्लाह। एंड मेरा एक्सपीरियंस जो है 5 ईयर एक्सपीरियंस है फाइनेंस का, जिसमें मैंने फिक्स एसेट कॉस्टिंग एंड बजटिंग पे काम किया हुआ है। एंड SAP FI एंड CO का यूज़र हूँ, एंड एंड्स ऑन यूज़र हूँ उस पर। इसमें मैंने FI पे भी फिक्स एसेट से रिलेटेड सारे काम किए हुए हैं और CO पे कॉस्टिंग से हवाले से मैंने वहाँ पे वर्क किया हुआ है। तो करंट में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अमरेली स्टील्स है। अरे माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन। तो सर बस आपका ये कोर्स ज्वाइन करने का पर्पज़ ये था कि जो मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मुझे है, तो उसमें और फर्दर चीज़ों को सीखना और उसमें जो इंटीग्रेशन है बैकग्राउंड पे किस तरह से चीज़ें चल रही हैं, फर्दर अपनी चीज़ों को अपग्रेड करना, तो इसलिए मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया था। बेहतरीन बेहतरीन है। थैंक यू सर। आप जैसे लोग जो कॉमन से जो आप एसएपी पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो ज्यादा फ्रूटफुल साबित होते हैं इस टाइप की ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि वो अपने सिनेरियोज लेकर आ रहे होते हैं। बिल्कुल सर, कोशिश करूंगा कि अपना जो लाइव एक्सपीरियंस है वो सब अपने जो भी यहाँ पे क्लासमेट्स हैं उनसे शेयर करूं, जो भी मतलब क्लासेस के टाइम पे। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। क्लासेस के टाइम भी, ऑफ द रिकॉर्ड भी आप बिल्कुल शेयर करें ताकि सबकी लर्निंग हो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। थैंक यू। बिल्कुल भाई। मुसव्विर हुसैन साहब।
ठीक है, फिर इंशाल्लाह बाद में करते हैं चीजें। असल टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक के लिए जिस चीज की अस्सलाम हम यहाँ वालेकुम करते सर। हैं, वालेकुम जी भाई। सर मैं सियालकोट से हूँ और मेरी क्वालिफिकेशन एमबीए फाइनेंस है और एक्चुअली मैं अकाउंट्स एचआर वगैरह में मैंने डिफरेंट जगह पे काम किया है। करंटली एक रिटेल बिजनेस है, उसको देख रहा हूँ। मैं दुबई 2 साल रह के हूँ, वहाँ क्विक बुक में मैंने काम किया था और उसके अलावा टैली पीएचडी में कोर्स किया था। दोबारा मैं चंद माह पहले ना गया हूँ सऊदीया, तो वहाँ भी सैप का काफ़ी था स्कोप और दुबई में भी इसकी डिमांड थी। मेरा प्लान है कि मैं दोबारा वहाँ मूव करूँ, उसके लिए मैं इसे लर्न करना चाहता हूँ। भाई बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सर, थैंक मैंने अपना इंट्रोड्यूशन आप लोग को दिया हुआ था पहले सेशन में, ऐसे ही था। यू। यस सर। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है। देखिए, लास्ट सेशन में हमने एक नॉर्मल मैक्रो लेवल के ऊपर हमने चीज़ों को देखा कि ऐसे भी में अकाउंट सेशन, ऐसे भी के अंदर अकाउंट ग्रुप्स होते हैं, किस तरीके से काम कर रहे होते हैं, वो मैंने बताया। एसएपी का आर्किटेक्चर मैंने आपको दिखाया, बताया। अच्छा, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हाउ टू क्रिएट जीएल इन एसएपी। अगर मैं बात करूं एज ए नॉर्मल, मैं बात करूं, मैं कोई ऐसा टेक्निकल बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि सब हर किस्म के लोग मौजूद हैं यहाँ पे। तो क्लास को हमने इस तरीके से लेके चलना है कि सबके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो नॉर्मली अकाउंट्स एंड अकाउंट्स की मैं बात करूं तो बेसिक्स में 5 ग्रुपिंग हो रही होती है: एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अब जाहिर सी बात है, मैं चाहूँ तो एसेट्स को फर्दर ब्रेक भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो एक्सपेंस को, लायबिलिटी को, रेवेन्यू को, इन सब को फर्दर ब्रेक कर सकता हूँ। ये सारी रिक्वायरमेंट होती है आपकी कंपनी की कि उस कंपनी अपनी चार्ट ऑफ अकाउंट को कितना ब्रेक करती है, कितना डीप डीप डाउन जाती है। अब मैं अगर एसएपी की बात करूं तो एसएपी में जीएल अकाउंट क्रिएट करने का ट्रांजैक्शन कोड होता है FS00। ठीक है, मेरे चैट पे लिख भी रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी रहे। FS00 मैं करूंगा एंटर, और हमारा कंपनी कोड होगा, जिस कंपनी कोड के ऊपर हम सब काम कर रहे होंगे वो होगा 1010। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंट आइकन्स आ रहे हैं आपके पास। फाइंड का आ रहा है, क्रिएट का आ रहा है, डिस्प्ले, चेंज, कॉपी, ब्लॉक, डिलीट, चेंज कंपनी कोड और रिफ्रेश और अपडेट। यहाँ पर 6 ग्रुप बने हुए हैं। फिक्स एसेट का एक ग्रुप बना हुआ है, कैश एंड बैंक का एक ग्रुप बना हुआ है, जनरल लेजर का एक ग्रुप बना हुआ है, मटेरियल्स का, प्रॉफिट एंड लॉस का एंड शेयर कैपिटल। एसएपी के अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि मैं हर ग्रुप को सेपरेट नंबर रेंज दे देता हूँ, ताकि जो भी वो जीएल ओपन हो वो अलग अलग नंबर रेंज के साथ हो। जैसे आप देखिए, ये फिक्स एसेट 1 से स्टार्ट हो रहा है,
देख रहे 1 से स्टार्ट हुआ है। कैश एंड बैंक 5 से स्टार्ट हुआ है। इसी तरह जनरल लेजर 2 से, मटेरियल 3 से, प्रॉफिट एंड लॉस 4 से, एंड शेयर कैपिटल 100 से। अब आप कह सकते हैं कि शेयर कैपिटल 100 से स्टार्ट हो रहा है और पहले जो आपकी स्क्रीन थी वो भी 100 से, तो देखिए 100 से नहीं हो रहा, इसके डिजिट्स कम है। ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है एसएपी में, कि एसएपी में 3 किस्म के रिकंसिलिएशन अकाउंट बनाते होते हैं जीएल मास्टर डेटा के अंदर। रिकंसिलिएशन अकाउंट क्या है भाई? रिकंसिलिएशन अकाउंट बेसिकली 3 किस्म के होते हैं आपके, एसेट्स, लायबिलिटीज, सॉरी एसेट्स, वेंडर्स, कस्टमर। ठीक है, वेंडर, कस्टमर और एसेट्स जो होते हैं वो आपके होते हैं रिकंसिलिएशन अकाउंट। रिकंसिलिएशन अकाउंट का मतलब कि मैं इस जीएल में डायरेक्ट एंट्री, पार्क या पोस्ट नहीं कर सकता। मुझे उस एंट्री, इस तीनों में, एसेट्स में, वेंडर में और में एंड कस्टमर में एंट्री पोस्ट करने के लिए मुझे लाजमी है कि मैं उनके सब लेजर अकाउंट बनाऊं, वेंडर और कस्टमर का बिजनेस पार्टनर के थ्रू, एसेट्स का एसेट मास्टर के थ्रू। ठीक है, पहले मैं आपको डिस्प्ले कराता चलूं वो जीएल अकाउंट जो ऑलरेडी बने हुए। ये पहला है फर्नीचर एंड फिक्सचर। मैं क्लिक करूंगा और इस ग्लासेस पे क्लिक कर दूंगा तो जो डिस्प्ले का बटन है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर मैं यहीं पर पेंसिल का आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करूंगा तो ये चेंज का मोड में आ जाएगा, और उसके बराबर में कॉपी का बटन आ रहा है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। उसके बाद फिर आ रहा है ब्लॉक का, ब्लॉक कर सकता हूँ। अब देखिए फिक्स एसेट का मैंने ग्रुप में ऐड किया हुआ है इसको, और मैंने यहाँ चेक मार्क लगा दिया बैलेंस शीट अकाउंट। क्यों? क्योंकि फिक्स एसेट बैलेंस शीट अकाउंट होता है। फिक्स एसेट में पहला क्या है? फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर एंड फिक्सचर का मैंने एक जीएल अकाउंट बनाया। उसके बाद में आया कंट्रोल डाटा के अंदर, यहाँ पर मैंने अकाउंट की करेंसी दे दी। अकाउंट करेंसी नॉर्मली इक्वल्स टू कंपनी कोड करेंसी होती है। हाउएवर अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, फिर वो अदर देन दैट करेंसी फिर वो अलाउ नहीं करता। ठीक है, उसके बाद होता है ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी। अगर मैं लोकल करेंसी बैलेंस देखना चाहता हूँ तो मैं चेक मार्क लगाऊंगा इसको। इसके बाद है वैल्यूएशन ग्रुप। वैल्यूएशन ग्रुप क्या होता है? अच्छा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी टैब के बारे में आपको नहीं पता चल रहा है कि इसमें क्या होता है, तो आप उस टैब पे जाके F1 दबा दो, वो आपको बता देगा कि इस वैल्यूएशन ग्रुप में होता क्या है। ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है कि वो आपको डेफिनेशन बता देता है। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, क्योंकि हम एज ए कंसल्टेंट हर टैब को यूज भी नहीं कर रहे होते। कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उन्हीं को हम यूज करते हुए अपने काम आगे कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके पास है वैल्यूएशन की बात है टेक्स्ट कैटेगरी। अब टेक्स्ट कैटेगरी क्या है? टेक्स्ट कैटेगरी शो करता है कि आया इस पर्टिकुलर जीएल के ऊपर, अलाउ है इनपुट टैक्स या नहीं। इसको मैं F4 करता हूं तो हमने देखा तो ओनली इनपुट टैक्स, ओनली आउटपुट टैक्स, ऑल टैक्स टाइप अलाउड, इनपुट टैक्स अकाउंट, आउटपुट टैक्स अकाउंट।
वो रखना प्रैक्टिकल करा शुरू। यहाँ पर देखिए ओनली इनपुट टैक्स अलाउड, ओनली आउटपुट टैक्स अलाउड। काइंडली अपना जो भी जिसके माइक ओपन है वो अपना माइक म्यूट कर दे प्लीज। उसके बाद ये स्टेरिंग आ रहा है ऑल टैक्स टाइप अलाउड, ठीक है। यहाँ पर मैं कर अगर मैंने यहाँ पर कोई टैक्स कैटेगरी लगाई हुई है और मैं ट्रांजैक्शन करेंसी करने जाता हूँ तो मैं ट्रांजैक्शन करने जाता हूँ तो वो ट्रांजैक्शन मुझे पोस्ट नहीं करने देगा अनटिल अनलेस कि मैंने उस ट्रांजैक्शन के ऊपर कोई टैक्स कोड ना लगाया हो। और अगर मैं इसके बाद लगा दूंगा पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड तो करने भी देगा, पोस्टिंग करने देगा फिर वो। उसके बाद आ रहा है आपका रिकॉन अकाउंट टाइप एसेट्स। यहाँ पर देखिए जब ये एसेट्स को मैंने इस जीएल को रिकॉन अकाउंट बना दिया, एसेट्स मैंने मार्क कर दिया, तो मैं 10003 का जो जीएल है मैं मैनुअल पंच नहीं कर सकता, मुझे सिस्टम अलाउ नहीं करेगा कि मैं इस पर्टिकुलर जीएल को पोस्ट कर सकूं मैनुअली। उसके बाद आता है अकाउंट ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर। अब ये ऑल्टरनेटिव अकाउंट नंबर की ना लोग डिफरेंट यूसेज करते हैं। कुछ कंसल्टेंट किसी और तरीके से यूज कर रहे होते हैं, कुछ कंसल्टेंट इसको ले रहे होते हैं लेगेसी अकाउंट नंबर। एक मिसाल है कि मैं एसएपी इंप्लीमेंट करने गया हूँ किसी जगह, उसकी पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट पर उनका नंबर था कुछ 402221, तो मैं पुराने चार्ट ऑफ अकाउंट का जो लेगेसी चार्ट ऑफ अकाउंट का जो नंबर होगा वो मैं यहाँ कर दूंगा ताकि यूजर को देखने में आसानी हो जाए, यूजर को अपनी वैल्यूज को पहचानने में आसानी हो जाए, ठीक है। इसके बाद आ रहा है टॉलरेंस ग्रुप। अब टॉलरेंस ग्रुप क्या होता है, एसएपी के अंदर टॉलरेंस होते हैं दो तरीके की, एक यूजर स्पेसिफिक होती है, एक जीएल स्पेसिफिक होती है। यूजर स्पेसिफिक क्या होती है कि आया कि मैं एक पर्टिकुलर यूजर सिंगल टाइम में 10,000 से ज्यादा एंट्री नहीं, 10,000 के अमाउंट से ज्यादा एंट्री नहीं कर सकता। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि आप जब भी पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा की एंट्री करते हैं तो सिस्टम को रोक देता है। ये सारी चीजें शुमार होती हैं ऑथराइजेशन मैट्रिक्स के ऊपर, वर्कफ्लो के ऊपर, ये पूरी रोल्स एंड ऑथराइजेशन के ऊपर ये डिपेंडेंट होता है कि आया किस यूजर को कितना काम देना है। इसके बाद आ रहा है ओपन आइटम मैनेजमेंट, लाइन आइटम मैनेजमेंट। अभी आप लोग जब रिपोर्ट देखेंगे तो कुछ जैसे अभी एक भाई थे जो भी इंट्रो दे रहे थे वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करें, तो मैं चाहूंगा कि ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी मैं एसएपी की को रिपोर्ट रन करता हूँ, जो चीजें आउटस्टैंडिंग होती हैं पेबल में या रिसीवेबल में तो वो रेड से शो कर रही होती हैं, ठीक है, और वो क्लियर हो जाता है तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओपन आइटम मैनेजमेंट कौन से होते हैं, ज्यादातर बैलेंस शीट अकाउंट होते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो एज ऑफ की बेसिस से बन रही होती है और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस ओपन आइटम नहीं होते, वो लाइन आइटम के ऊपर होते हैं, लाइन आइटम डिस्प्ले के ऊपर होते हैं, वो ओपन आइटम मैनेजमेंट का पार्ट नहीं होता। इसके बाद आता है शॉर्ट की में जैसे 002 डला हुआ है, मैं जब पोस्टिंग करूंगा तो डॉक्यूमेंट नंबर और फिजिकल ईयर मेरे असाइनमेंट के फील्ड पे ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा का ये मकसद होता है। इसके बाद होता है ट्रांजेक्शन ग्रुप, वही टॉलरेंस ग्रुप की बात कर रहा था, अकाउंटिंग क्लर्क,
यहाँ पर जाते हैं तो F4 करते हैं तो कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब कोई वैल्यूज हमने पुट ही नहीं की है इसके अंदर। इसके बाद आता है क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, इसके बाद आता है फील्ड स्टेटस ग्रुप। अब जो मैं आपको एक बात बताने आ रहा हूँ वो कंसल्टेंट लेवल काम है, बट आपको पता होना चाहिए ताकि आपको फायदा हो। एसएपी में 10 डिजिट से ज्यादा जीएल अकाउंट नहीं बना सकते, अलाउ नहीं है 10 डिजिट से ज्यादा। ठीक है। एसएपी में 3 किस्म के वेरिएंट्स होते हैं एफआई के अंदर। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट होता है, फिस्कल ईयर वेरिएंट होता है, और फील्ड स्टेटस वेरिएंट होता है। फिस्कल ईयर वेरिएंट के अंदर हम बिजनेस का फिस्कल ईयर कॉन्फ़िगरेट करते हैं। मतलब कि अगर उसका फिस्कल ईयर जुलाई टू जून है, सितंबर टू अगस्त है, अप्रैल टू मार्च है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं फिस्कल ईयर वेरिएंट में। फिस्कल ईयर वेरिएंट के थ्रू ही हमारे पास पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट जनरेट हो रहा होता है। मतलब अगर मेरा कैलेंडर ईयर ही मेरा अकाउंटिंग ईयर है तो जनवरी मेरा पहला महीना भी होगा और अकाउंटिंग में भी पहला महीना होगा। बट अगर इसका वाइस वर्सा है कि मेरा जो पहला मंथ है अकाउंटिंग ईयर का वो जुलाई है और फिस्कल ईयर के हिसाब से वो 7वां महीना है, तो मैं एट द टाइम ऑफ एंट्री वहां पर 7 नहीं लिखूंगा, वहां पर 1 लिखूंगा। ये ऑटो जनरेटेड होती है, इसमें एंड यूजर को या पावर यूजर को कुछ नहीं करना होता। उसके बाद आता है फील्ड स्टेटस ग्रुप जो आपको सामने नजर आ रहा है। इस पर्टिकुलर वेरिएंट के थ्रू मैं डॉक्यूमेंट के ऊपर कुछ पर्टिकुलर टैब्स को मैंडेटरी करा देता हूँ, कुछ को ऑप्शनल करा देता हूँ और कुछ को सप्रेस करा देता हूँ। सप्रेस मीन्स हाइड करा देता हूँ, ग्रेफाइड करवा देता हूँ उस पर्टिकुलर टैब को। अब मैंडेटरी कौन से होते हैं? अगर कोई मैं एक्सपेंस करने जा रहा हूँ तो कॉस्ट सेंटर मैंडेटरी है। अगर मैं कोई सेल कर रहा हूँ प्रॉफिट सेंटर मैंडेटरी है। ठीक है। ये सारी चीजें मैं मैंडेटरी करवा देता हूँ ताकि मेरी रिपोर्टिंग अच्छी हो जाए। जितनी अच्छी मेरी जीएल एंट्री होगी, डाटा पंचिंग होगी, उतनी अच्छी मेरी डाटा रिपोर्टिंग भी होगी। क्लियर है बात? इसके बाद आ रहा है पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली। कुछ जगहों पर पोस्ट ऑटोमेटिकली ओनली का हम चेक मार्क लगा सकते हैं कि कोई जीएल को हम मैनुअली पंच ना कर सकें। जैसे एक जीएल होता है जीआर आईआर का, वो एमएम के थ्रू एफआई में पोस्ट हो रहा होता है, तो उसको हम मैनुअल पंच नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक ही पंच होता है। ठीक है। उसी तरीके इसके बाद आई है रिकॉन अकाउंट ऑलरेडी फॉर इनपुट। तो इसमें ये होता है कि अगर कोई रिकॉन अकाउंट चेंज करना है एट द टाइम ऑफ जीएल एंट्री तो आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास आता है प्लानिंग लेवल। प्लानिंग लेवल बेसिकली हम एक मॉड्यूल होता है एसएबी का, पहले साथ होता था कैश फ्लो का। तो उस कैश फ्लो के अंदर ये प्लानिंग लेवल्स काउंटर होते हैं कि आप की फोरकास्टिंग और बजटिंग किस लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होगी, वो जिन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। जैसे यहाँ पर मैं इसको F4 करूँ तो कहीं बैंक अकाउंट आ रहा होगा, कहीं ओपन आइटम पोस्टिंग आ रहा है, बैंक करेक्शन आ रहा है, आउटस्टैंडिंग चेक आ रहा है। ये सारे स्टैंडर्ड के हमने बनाए हुए होते हैं और उसको चेक मार्क लगा देते हैं रेलिवेंट टू कैश फ्लो का। उसके बाद है हाउस बैंक और अकाउंट आईडी का टैब। हाउस बैंक और अकाउंट आईडी के टैब के अंदर मैं हाउस बैंक एंटर करता हूँ, क्योंकि एसएपी में हाउस बैंक और अकाउंट आईडी का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सिंपल जीएल अकाउंट बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं है बैंक का। ठीक है। उसके बाद आपके पास टैब है की ट्रांसलेशन का। ये थंब रूल रख लें कि एसएपी में एसएपी हमेशा रिकमेंड करता है कि कोई भी चीज़ आप बनाने जा रहे हैं तो उसको कॉपी करके बनाएं, ताकि आपका
टेबल्स भी कॉपी हो जो पीछे बैकएंड पे होते हैं वो, प्लस कोई ऐसी कोई फील्ड ना रह जाए जो आपने ना फिल करी हो, फिर वो आगे रिपोर्टिंग में प्रॉब्लम ना। अब मैं जैसे एक्सपेंस से एक्सपेंस की एंट्री बनाने जा रहा हूँ। तो मैं कॉपी करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए अकाउंट ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट हुआ है, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सिलेक्ट कर लिया। या वो पीएनएल अकाउंट सेलेक्ट करूंगा, दर्शाता एक्सपेंस का जीएल बना रहा हूँ मैं शॉर्ट टैक्स देना चाहूँ, टैक्स दे देता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं कंट्रोल डेटा में क्या, देखिए मैंने कॉपी किया तो सब चीजें फिल्ड अप होके आ रही हैं। ठीक है, और अगर मैं कॉपी ना करता तो ये फिल नहीं आ रही होती, मुझे बार बार जाके खुद फिल करना पड़ता। ठीक है, अब यहाँ पर मैं करूंगा चेक, तो क्या कहेगा द डेटा कंटेन्स नो एरर, तो नो एरर तो मैंने कर दिया यहाँ से पोस्ट। जब सेव कर दिया तो देखिए ये जीएल क्रिएट हो गया। फोर 9186 के नाम से ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस का जीएल क्रिएट हो गया। क्लियर है यहाँ तक? या कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर मुझे ये पूछना था कि जहाँ पे हमारे पास हाउस बैंक की डिटेल्स आ रही हैं जो हम नहीं पुट कर रहे हैं उसमें डिटेल्स, तो ये सिर्फ उन जीएल्स के लिए होगा जो बैंक बैंक से बिल्कुल रिलेटेड दोस्त, होंगे? बिल्कुल है, बिल्कुल दोस्त, ऐसे ही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हमें हर इंफॉर्मेशन हर जीएल के हवाले से पुट करने की ना जरूरत है, ना यानी जो ना ना रेलेवेंट होगी सिर्फ वही पुट करेंगे? ना कामन, अब वो बनती नहीं है ना जानी, सही। जो सर बैंक से पर्टेन। जी जी। हमारे पास कोई ऐसा टी कोड होता है जिससे हम सारे जीएल से हमारे पास आ जाए इंफॉर्मेशन, जिसमें हमें एक सेग्रीगेशन हो सके कि ये हमारे बैंक, ये हमारे अपना पीएनएल के जीएल्स हैं और ये हमारे पास बैलेंस शीट के जीएल्स हैं? हाँ हाँ होता है, अच्छा। बिल्कुल होता है दोस्त। हैं, क्या समझ नहीं आया? कौन सी, मैंने तो कोई एंट्रीज ही नहीं कराई। मैंने कौन सी एंट्रीज कराई बेटा? आप ये वीडियो देखना अभी घर, जब क्लास सेशन होने के बाद। अच्छा, पहला स्टेप ये था मैविश के FS00 के ऊपर मैं गया, FS00 के ऊपर जाकर मैंने, अगर एक्सपेंस का जीएल बनाना है तो उस एक्सपेंस के जीएल को मैंने कॉपी करते हुए नया जीएल बना दिया, अगर एसेट का बनाना है तो एसेट के जीएल को कॉपी करते हुए बना लिया। यही सब करते हुए मैं, जब मैं कॉपी कर लूंगा तो मेरी सारी फील्ड जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी सिस्टम के ऊपर ऑटो। बस मैं नाम चेंज करूंगा, जैसे डिस्क्रिप्शन होगी मैं वो चेंज करूंगा, शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट चेंज करूंगा, और मैं
पोस्ट कर दूंगा। हो सकता है कि कुछ जवाब और मजीद चेंजिंग हो, लाइक ऑटोमेटिक पोस्टिंग ओनली का एक चेक है वो गलती से लगाया हो, जैसे कि इससे पहले मैं एक्सपेंस बना रहा था अभी, तो ऑटोमेटिकली का चेक ऑलरेडी लगा हुआ था, तो उसको मैंने हटाया। ये ये गलत तरीका है। जी, इसके अलावा किसी और कोई इशू आ रहा है? अच्छा, और सेकंड ये है कि आप लोग की सबकी आईडीज बन गई हैं, वो भी करंट वीक में ही आप लोगों को इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। और एक ग्रुप में भी मैं ऐड कर लूंगा आप सबको, और मैं खुद भी ऐड ऑन हो जाऊंगा, तो प्रैक्टिस करते रहे। कहीं क्यूरी आए तो मुझसे बिल्कुल पूछें, ताकि उसी क्यूरी उसी टाइम किल हो, पूरा पूरा दिन जाया ना हो एक क्यूरी के ऊपर। किसी और को कोई सवाल है? हाँ, एग्जिस्टिंग अकाउंट को कर लोगे तो फायदा है, न्यू अकाउंट करोगे तो न्यू अकाउंट भी कर सकते हो। उसमें तुम्हें सारी चीजें ऐड ऑन करनी पड़ेंगी, अब तो भूल गए इस पे क्या लगाना था, उस पे क्या नहीं लगाना था, तो क्या करोगे? इसलिए कॉपी मैं करवाने को प्रेफर कर रहा हूँ। ऐसे भी यही कहता है कि कॉपी कर लिया करें। आईडी नहीं बनी है अभी, बट आईडी इंशाल्लाह इसी करंट वीक में बन जाएंगी और आप लोगों को डिलीवर कर देंगी और कर दिया जाएगा। और करंट वीक में ही एक सेशन रखेंगे, आपको आईडी किस तरीके से लॉगिन करनी है, ये सारी चीजें उसमें बताई जाएंगी। और बस इसमें देख लीजिएगा किस तरीके से लॉगिन करते हैं, और प्रैक्टिस सर ये को प्लीज, मजबूत। सॉरी सर, जी बीच जी में भाई, इंटरप्ट कर दिया सर। सर ये प्लीज ये कॉपी करना दोबारा बता दीजिएगा। क्या बता दूं भाई? भाई कॉपी आपने कैसे किया? कॉपी आपने फ्लैग किया, उसमें तो ऑलरेडी डाटा आ रहा था, तो आपने कैसे उसको कॉपी किया ये मुझे दोबारा से डिस्प्ले करके दिखा दो। Aşağıya da. एक मिनट, सिस्टम बंद हो गया, मैं उसको सही कर दूं। हाँ देखिए, मैंने जब ये कॉपी किया था तो सभी आ गए थे। अगर मैं इसको क्रिएट करता ना, तो मुझे ये ब्लैंक बनाना पड़ता, नया जीएल डालना पड़ता। एक मिसाल है कि मैं इसकी बात करता हूँ, 49187 कर देता हूँ, तो 49187 मैंने कर दिया, एंटर कर दिया, तो मुझे खुद एंटर करना पड़ेगा, पूरी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। हो सकता है मैं कोई फील्ड भूल जाऊँ जो इम्पोर्टेंट हो। इस वजह से कॉपी का ऑप्शन बोलता हूँ कि एक्सपेंस करें तो एक्सपेंस का प्रीवियस अकाउंट को कॉपी करें, रेवेन्यू का रेवेन्यू को, इस तरह। अगर आप कॉपी ठीक नहीं है कर सर। रहे तो इस तरह की ब्लैंक स्क्रीन आएगी। फिर माइट भी पॉसिबल कि आप कोई ऐसी कोई फील्ड भूल जाए जो इम्पोर्टेंट है। समझ रहे भाई? जी सर। अच्छा जी, किसी और को कोई सवाल है?
किसी और का कोई क्वेश्चन है? कौन सा डेटा? डेटा की नीड ही नहीं है। आप अभी सिस्टम आपको मिल जाएगा ना इसी वीक में, मंगल बुध तक। तो जब आपको सिस्टम मिलेगा तो उसमें सेशन देंगे किस तरीके से लॉगिन होगा, सिस्टम किस तरीके से इंट्रीज करनी है, किस तरीके से प्रोसेस चलाना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी। मैं भी लेक्चर लंबा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, तो फिर फायदा नहीं है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा आपका भी। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है सर, तो इसको जरा देखिएगा मेरे लेक्चर को जो मैंने आज दिया है। अभी बहुत मैंने माइन्यूट बातें बताई हैं, बहुत छोटा सी मैं टॉपिक दिया है। इस सेशन को आप बोलेंगे तो मैं दोबारा कर लूंगा जब आप लोग के पास सिस्टम आ जाएगा। तो फिर आप मेरे साथ साथ करते हुए रहिएगा आप लोग अपने अपने सिस्टम पे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आप लोग को लर्निंग अच्छी हो जाएगी। अच्छा सर, ठीक एक है सवाल है आपसे। सर, दो दो सवाल पूछे बस। अच्छा, थैंक यू सर। सर, ये है कि अभी ये तो ऑलरेडी डेटा एग्जिस्ट करता है SAP के ऊपर। अगर माइग्रेशन करनी हो, या अगर हम न्यू कंपनी यानी कि न्यू तरीके से हम माइग्रेट करके डेटा ला रहे हैं किसी और सॉफ्टवेयर से, या हमारे पास इस तरह की सिनेरियो हो, तो उसमें कैसे GL क्रिएट करना है या उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स कैसे क्रिएट करना है, ये चीज़ आप बताएंगे सब्सिक्वेंटली? अच्छा देखो, एक चीज़ को समझो जानी कि ये पावर यूजर ट्रेनिंग है। पावर यूजर को नहीं पता होता कि माइग्रेट कैसे करना है और चार्ट ऑफ अकाउंट कैसे बनाना है। पावर यूजर को एसएपी के ऊपर ये पता होता है कि जीएल अकाउंट जो मैंने बनाए हैं वो उसी चार्ट ऑफ अकाउंट में से हैं जो ऑलरेडी कंसल्टेंट बनाई गई है। ये सही सर। सारा काम कंसल्टेंट का है, यानी ये पूरा माइग्रेशन करना, माइग्रेशन के चीज़ों को सिस्टमेटिकली चेक करना, टीबी चेक करना कि जीरो है नहीं है, ये सब कंसल्टेंट का काम है। और मैं अगर इन शॉर्ट बोलूँ, कंसल्टेंट वही बिजनेस के कहने पे चलता है, वरना कंसल्टेंट अपने सॉल्यूशंस भी दे देता है। बट कुछ जगहों के ऊपर बिजनेस रेजिस्ट करती है तो बिजनेस के ऊपर डिपेंड है। सर, ये ऑलरेडी टॉप मैनेजमेंट जो है, जो ऑलरेडी इन्होंने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की कोडिंग की हुई होगी, उसी को माइग्रेट करता होगा कंसल्टेंट और ये सारी चीजें इसी अब तरह। होता क्या है, अब एक मिसाल है कि आज 31 अक्टूबर मेरा सिस्टम गो लाइव जा रहा है, सही है। तो यार मेरे पास आया ट्रायल बैलेंस या अकाउंट रिसीवेबल है 15 लाख का, ठीक है। अब जी सर। इसके अगेंस्ट में सिस्टम बिजनेस मुझे देगा 15 लाख का उस ब्रेकअप, जो हो सकता है एक पार्टी से हो सकता है 1 लाख पार्टियों से हो। 15 लाख का ब्रेकअप, समझ रहे हैं? तो अब उस ब्रेकअप को मैं अपलोड करता हूं थ्रू, हमारे पास एक कंसल्टेंट के पास एक होता है माइग्रेशन कॉकपिट। उस माइग्रेशन कॉकपिट के थ्रू हम अपलोड करते हैं लेगेसी का डाटा सिस्टम में। इसी तरह ट्रायल बैलेंस के एक एक जीएल को उठा उठा के विथ लाइन आइटम, क्योंकि बैलेंस शीट आइटम हमेशा लाइन आइटम जाता है, उसको अपलोड करते हैं और टैली करके बिजनेस को वापस कर देते हैं। सही है। फिर बिजनेस अपना काम स्टार्ट कर देता है आगे से। एक मिसाल, रिसीवेबल खड़ी हुई थी 10,000 से,
और आज से वो कस्टमर की पेमेंट भी निकालना शुरू कर देगा, समझ रहे? ठीक है भैया सर। फिर वो आइटम जाते हैं लेगेसी में जो ओपन होता है। ऐसा नहीं होता कि पुराने पुराने आइटम लेके जा रहे हो, क्योंकि मेरी हमेशा सजेशन होती है कि नया सिस्टम आपके लिए इतना हैंड्स ऑन नहीं होता उसके ऊपर, तो आप लोग पहले हैंड्स ऑन करें, फिर किसी और चीज में पंगे डालें एसएपी के। तो एसएपी को आप लोग जितना हैंड्स ऑन कर सकते हैं उतना आपका फायदा है। क्लियर है भाई? चलें, इसको प्रैक्टिस करिएगा, सिस्टम आ जाए तो। और मीन टाइम मैं एडमिन से बोल देता हूँ कि वो मैक्सिमम ट्यूसडे तक आप लोगों को सिस्टम दे दें, ताकि आप लोग अपने अपने प्रैक्टिस स्टार्ट करें, और फिर एक ग्रुप बना के उसमें भी हम लोग डिस्कशन कर लिया करेंगे। और मैं तो सजेशन दूंगा कि डिस्कशन करें, तो ताकि क्या कंटिन्यू करना। हाँ, कंटिन्यू तो कर रहा हूँ जानी, ताकि डिस्कशन करें आप लोग, कोई एक दूसरे से सवालात पूछें। इससे फायदा ही होना है कि सबकी लर्निंग हो जानी। ऐसा यही सोच के मत आइएगा कि जो सर ने बता दिया मैंने वही पढ़ना है और वही जाके आगे देखना है। ऐसे गूगल में एसएपी की हर चीज पड़ी हुई है, बस आप लोगों को राइट पाथ दिखाना है, आगे आप लोगों ने खुद चलना है। चलिए जनाब, थैंक यू सो मच आप लोग टाइम का। नेक्स्ट क्लास से पहले जब सिस्टम आ जाए तो प्रैक्टिस करिएगा, और ना आए तो वो भी मुझे एडमिन को मैं बता दूंगा कि कोई एक बंदा, मेरे नंबर मैं अपना मैसेज कर देता हूँ, ताकि आप लोगों के पास मेरा मैसेज नंबर आ जाए, और कोई क्यूरी हो तो अब मैं आप लोग को हेल्प कर सके। एक मिनट, नंबर दे दूँ। थैंक यू सो मच सर। मैं पे नंबर भी दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। बट काइंडली इस नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि सिम जो है मेरे घर पे होती है, ये मुझे व्हाट्सएप करिएगा, उस नंबर पे कॉल नहीं करिएगा। व्हाट्सएप पे कॉल कर ले भले, सिम पे कॉल नहीं करिएगा। ठीक है भाई? थैंक यू भाई, अस्सलाम वालेकुम।